व्यक्ति किसी को सुखी होता हुआ नहीं देख सकता। कलयुग के लोगों के बारे में कहा कि काहू की जो सुनहि बड़ाई और श्वास ले तजनु जो जुड़े आई, यानी प्राण निकलने वाले हैं और सुना के फलाने व्यक्ति की यहाँ गाड़ी आ गई तो वो श्वास भी लौट आती है, उसके यहाँ इतना अच्छा काम क्यों हो गया। दूसरे की प्रशंसा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब काहू की देख विपत्ति और सुखी भये मां न हो जगन्नपति, और जब किसी के यहाँ कोई विपत्ति आ जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब सब सारे जहाँ के राजा हम ही हैं। और क्या है कि झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चवेना, सब कुछ झूठ ही झूठ है। और सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला यंत्र है मोबाइल। पंडित जी को फोन किया, पंडित जी कहाँ पर है? बस पहुंच गए मंदिर पे, बस आ गए, यहाँ पर है। कलयुग में तो झूठ पल पल पे व्यक्ति बोलता है, और जब सारे ये गुणों को जो व्यक्ति छोड़ देगा तो उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी नहीं। और सतयुग के लोगों की बड़ी परंपरा रही। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग के बाद द्वापर आया कि त्रेता, सतयुग और फिर त्रेता। कायदे से द्वापर होना चाहिए था, लेकिन द्वापर क्यों आया कि वशिष्ठ ऋषि से कहा गया कि आपको राम के राज्य में भगवान की सेवा करनी है, भगवान राम की सेवा करनी है। बोले महाराज कब? कि त्रेता युग में। सतयुग और द्वापर और फिर त्रेता युग आएगा, उस युग की मैं परीक्षा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए त्रेता युग को आप पहले लेकर के आइए। इसलिए भगवान ने सतयुग से बाद में फिर त्रेता युग को लाए। और कहा गया कि त्रेता युग में त्रेता विविध यज्ञ नर करही, त्रेता में लोग यज्ञ करते थे भगवान को पाने के लिए। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पित कर्म सब करही, प्रभु ही समर्पित कर्म सब करही। त्रेता में यज्ञ किए जाते थे और द्वापर में द्वापर करेगा भूपति पद पूजा, द्वापर युग कर पद प्रभु पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। अब कलयुग में तो एक ही बात कही, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नमः उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा।
केवल भगवान नाम लेने से ही कलयुग में आपकी तृप्ति भी होगी, आपका कल्याण भी होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। यहाँ वक्ता अलग अलग हैं। रामायण जी में 4 घाट बताए गए हैं। तुलसी बाबा कथा सुना रहे हैं, जहाँ भक्त कथा सुन रहे हैं। काकभुसुंड जी कथा सुना रहे हैं, जहाँ गरुड़ भगवान आकर कथा सुन रहे हैं। मैया पार्वती और भोलेनाथ कथा सुनाते हैं, मैया पार्वती सुनती हैं। और प्रयागराज में भारद्वाज मुनि कथा सुनते हैं। और याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। भागवत जी में उद्धव विदुर संवाद है, सूत सौनक संवाद है। और सौनक ऋषि जब कथा को सुनने के लिए कहते हैं तो परीक्षित और सुखदेव जी महाराज का संवाद है। श्रोता और वक्ता नहीं होंगे तब तक कथा में आनंद नहीं आता है। तो भगवान सूत जी से सौनक ऋषि कहते हैं, प्रभु हमें वो सार गर्भित कथा सुनाएं जिससे हम लोगों का कल्याण हो। तो उस वक्त सूत जी ने एक चक्र फेंका। चक्र को जैसे रिम बोलते हैं तब निमि बोलते थे। तो वो निमि क्षेत्र में जाकर के पड़ा तो नाम हुआ नैमिषारण्य क्षेत्र। और वहीं जाकर के 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कथा कहने को कहा। तब सूत जी महाराज ने कहा कि मैं पहले अपने गुरु को प्रणाम कर लूं, उसके बाद में कथा में चलेंगे। तो यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोऽभिनेन्दु त्वं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु का स्मरण किया, क्योंकि जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है आपके दान का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। कोई माता कहती है कि हमने अपने पति को गुरु बनाया, लेकिन गुरु का दर्जा अलग होता है। ऐसा गुरु बनाइए जिसके चरणों में जाकर के आप अपने दुख सुख, अपने हृदय मनन चिंतन को उनके आगे रखें और गुरु के वचनों को सुन करके जो आपके हृदय में शांति हो, ऐसा गुरु आप बना। कभी कभी हम ऐसे गुरु बना लेते हैं कि दर्शन दूर से ही होते हैं, उनके चरण छूने का मौका नहीं मिलता है। पानी पियो जान के, गुरु बनाओ जान के, और पानी पियो छान के। तो गुरु तत्व तो क्या है? अज्ञान तिमिरान दस ज्ञाना अंजन सलाकया। ज्ञान का अंजन यानी ज्ञान का सुरमा जो हमारे नैनों में लगाते हैं और फिर हमें प्रभु का दर्शन कराते हैं, वो होते हैं गुरु। गुरु बिन भव निध तरे न कोई, गुरु बिन भव निध तरे न कोई, जो विरेंच शंकर सम होई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। गुरु तत्व ऐसा है जो हमें परमात्मा से मिलाने का मार्ग बताता है।
और गुरु से तार टूटा तो आपका प्रभु से तार टूट जाता है। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले ऐसा गुरु मिले, संत मिले ऐसा गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियाला। मेरा आत्म बोध करा दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म बोध करा दे ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जोड़े ऐसा कोई संत। तो हमारे जीवन में गुरु की बहुत महिमा है। एक बार एक माता जी के घर पे एक संत गए। वो संत रोज भिक्षा लेने के लिए जाते हैं और जब वो संत भिक्षा लेने के लिए जाते उस समय माता जी चूल्हे पर पोता लगाती। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन संत फिर पहुंचे। माता जी ने उठा करके वही पोता संत के मुंह पे मार दिया और संत हृदय नवनीत समाना। संत ने कहा जा तेरे पोता ही होगा। 9 महीने बाद उसके घर में पोता हो गया। 7 वर्ष के बाद जब संत लौट करके आए और उस पोते का क्या किया, वो कपड़ा कहता है कि मैं शोरूम में रहा, लोगों ने मुझे खरीदा, खरीद के पहना, पहनने के बाद जब रिटायर हो गया तो गाड़ी पहुंचने के काम आया और उसके बाद माता ने मुझे पोता बना दिया। लेकिन जब संत के हाथ पहुंचा तो संत ने मुझे धोया, सुखाया, बत्ती बनाई और भगवान के आगे जलाने के लायक बना दिया। तो संत के हाथों में जब कोई चीज पड़ जाए तो उसे प्रभु के लायक बना देता है। जब वो 7 वर्ष के बाद आए, माँ तुम्हारे घर में किलकारियां हो गई होंगी, तो माता ने क्या कहा, पोता देती प्रेम सो तो होते सुत ध्रुव पहलाद। यदि मैं प्रेम से देती तो शायद मेरे सुत प्रहलाद और ध्रुव जैसे होते। मैंने उस पोते को क्रोध में दे दिया। तब संतों ने कहा, मैया संत कभी किसी बात का बुरा नहीं मानते। तब मैया ने उनका बड़ा आदर भाव किया। तो
संतों की शरण में बैठ करके जब उनकी छत्र छाया में ज्ञान ग्रहण करते हैं तो बड़े आनंद की अनुभूति होती है। अब ये बताओ, आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कछु कछु नहीं आ रहा, कछु ना नहीं आ रहा। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। यहाँ 88,000 ऋषि नेमिषारण क्षेत्र में कथा सुन रहे हैं और सूत जी से कहा, प्रभु ये बताइए, हमारे 6 प्रश्न हैं, उनका जवाब दीजिए। पहला, धर्म क्या है? धर्म के बारे में बताइए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि पहला तो धर्म ये है, किसी की बेटी का विवाह हो रहा हो तो उस बेटी के विवाह में कभी भांजी मत मारना। हो सके तो आप उसके विवाह में सहयोग करिए, लेकिन उसके विवाह को बिगाड़ने की जरूरत नहीं। भगवान ने जो पंच तत्व शरीर दिया है, ये इसलिए दिया है कि पहला धर्म है कि भगवान ने जो पैर दिए वो मंदिर जाने के लिए दिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए दिए, इसलिए इन पैरों को अच्छे स्थानों पे जाने का प्रयोग करिए। जो हाथ दिए वो भगवान की सेवा, संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा करने के लिए दिए, इसलिए इन हाथों से अच्छे कर्म करिए। हाथों की शोभा सिर्फ कंकन से नहीं होती, हाथों की शोभा होती है दान देने से, सेवा करने से। भगवान ने जो नेत्र दिए उनसे आप प्रभु के दर्शन करिए। संसार की माया की तरफ मत देखिए, क्योंकि ये माया जब घेरती है तो व्यक्ति को न जीने देती है और न मरने देती है। भगवान ने जो जिब्या दी है वो पड़ोसियों से लड़ने के लिए नहीं दी, वो काय के लिए दी है? स्वाद के लिए नहीं दी,